नाउ क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 5.1। जैसे कि आपको सबको पता है कि हमने लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर सेकंड तक कंप्लीट किया था। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कहता है? इवेलुएट। इवेलुएट इवेलुएट में क्या उसने दिया बेटा? आयोटा रेज टू पावर 19 प्लस में 1 में आयोटा रेज टू पावर 25 और होल रेज टू पावर 2। अब हम इसको अलग अलग सेपरेटली कैलकुलेट करते हैं बेटा। जैसे कि आयोटा रेज टू पावर 19, आयोटा रेज टू पावर 19 का मतलब क्या था? जैसे कि हमने बोला था कि अगर 4 से ग्रेटर पावर है तो हम 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 4 जा 16, रिमाइंडर क्या आएगा बेटा? 3। तो इट मीन्स आयोटा रेज टू पावर 3, आयोटा रेज टू पावर 3 माइनस आयोटा। नेक्स्ट सेकेंडरी 1 में आयोटा 1 रेज टू पावर 25, 25 आयोटा रेज टू पावर 25 इज इक्वल टू 1 में आयोटा 4 इंटू 6 प्लस 1 विच इक्वल टू 1 में आयोटा। अब 1 आयोटा आ जाए बेटा, न्यूमरेटर में कोई कांस्टेंट क्वांटिटी आ जाए और डिनोमिनेटर में आयो टर्म्स आ जाए, तो आपको कंप्लीट डिनोमिनेटर की जो टर्म्स है आपके पास ये वाली, इसको कंप्लीट पावर कहाँ तक पहुँचाना है? 4 तक। यानी हम किस से मल्टीप्लाई डिवाइड करें? आयोटा की 3 से डिवाइड किया और आयोटा की 3 से ही क्या किया बेटा? मल्टीप्लाई डिवाइड किया। देन आयोटा रेज टू पावर 3 और आयोटा रेज टू पावर 4। आयोटा रेज टू पावर 4 तो होगा 1, आयोटा की पावर 3 माइनस आयोटा बाई में दिस विच इक्वल टू माइनस आयोटा, विच इक्वल टू माइनस आयोटा। देन कैलकुलेट करो बेटा आपके पास। अब पहले वाली टर्म क्या आया था? माइनस आयोटा, माइनस आयोटा और रेज टू पावर क्या होगी बेटा? 2। इट मीन्स क्या आया? -2 आयोटा रेज टू पावर 2, 2 का स्क्वेयर 4 और इन 2 में क्या होगा बेटा? आयोटा स्क्वेयर। आयोटा स्क्वेयर किसके इक्वल होता था बेटा? -1 के। तो देन क्या हुआ बेटा? 4 इंटू -1 विच इक्वल टू -4। देन नेक्स्ट बेटा आपके पास, यहाँ तक तो था थर्ड क्वेश्चन। देन नेक्स्ट आपके पास कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं बेटा आपके पास, कंपेयर यानी इक्वलिटी। इक्वलिटी में कोई भी कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स नंबर से ए प्लस आयोटा बी इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, ये दोनों के दोनों नंबर्स कॉम्प्लेक्स नंबर कब इक्वल होंगे? व्हेन रियल पार्ट इक्वल टू रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट। यानी अगर रियल पार्ट किसी का रियल पार्ट के इक्वल है और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी पार्ट के इक्वल है, तो इट मीन्स वो दोनों के दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होंगे बेटा? इक्वल होंगे। और सेकेंडरी इसके अंदर एक स्पेसिफिक बता देता हूं बेटा। लेट अस सपोज 2 + 3 आयोटा इज इक्वल टू 10 + 20 आयोटा। अब मैं ये कहता हूं कि इनमें से बड़ा ये है या ये है, क्या सिचुएशन है आपके पास? तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स में ना तो ग्रेटर देन और ना लेस देन, ये दोनों कभी भी लाई नहीं करते, यानी कभी भी पॉसिबल नहीं है, ये नॉट पॉसिबल। ना कोई किसी से ग्रेटर होता है और ना किसी से लेसर होता है। सिर्फ ओनली एक ही पॉसिबिलिटी होती है, वो क्या होती है बेटा? इक्वल टू। ओनली इक्वलिटी पॉसिबल। इक्वल पॉसिबल है वो कब होगा? वो तब रियल पार्ट के इक्वल आ जाए और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल आ जाए। देन नेक्स्ट सम देखिए बेटा क्या कहता भी है कि फाइंड द क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ 4x प्लस आयोटा 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 माइनस के 6 आयोटा, 3 माइनस के 6 आयोटा। देन बेटा
अब हमारे पास इधर से रियल पार्ट तो ये है और इधर से रियल पार्ट ये है, तो कंपैरिजन करो बेटा, 4x इक्वल टू क्या होगा 3। इमेजिनरी पार्ट कौन सा होता है जिसमें आयोटा था, इधर क्या है इमेजिनरी पार्ट 3x माइनस वाई, और उधर क्या है इमेजिनरी पार्ट -6। x की वैल्यू क्या आई बेटा 3/4। x की वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट करो इस इक्वेशंस में, 3 इंटू में 3/4 माइनस वाई इज इक्वल टू -6, करो कैलकुलेट। 9/4 माइनस वाई इज इक्वल टू -6, माइनस के वाई इज इक्वल टू -6 माइनस के 9/4, देन माइनस वाई इज इक्वल टू 4 एलसीएम बेटा, -24 और -9 विच इक्वल टू -33/4, देन y इज इक्वल टू 33/4। तो ये तो आपके पास x की वैल्यू होगी और ये आपके पास किसकी वैल्यू होगी बेटा y की वैल्यू होगी। सेम सिमिलरली बेटा क्वेश्चन नंबर 4 का ही फोर्थ पार्ट देखिए आपके पास। फोर्थ पार्ट क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ 1/3x माइनस के 1/4y प्लस 3/4y आयोटा इक्वल टू -3 + 5 आयोटा बेटा। अब यहाँ से x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इधर का रियल पार्ट कौन है बेटा ये वाला, और इधर का रियल पार्ट कौन सा है ये वाला, तो रियल पार्ट के इक्वल होगा, तो इट मीन्स क्या हुआ x/3 y/4 इक्वल टू -3, देन इमेजिनरी पार्ट 3/4 y इक्वल टू क्या होगा बेटा 5, y इज इक्वल टू क्या होगा बेटा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 20y में 3, देन y की वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट करो बेटा, 1/3 इंटू एक्स माइनस के 1/4 इंटू वाई की वैल्यू 20/3 इक्वल टू क्या है बेटा -3, x/3 इक्वल टू -3, कैंसिल आउट करो बेटा, 4 5 जा, राइट हैंड साइड में लेके जाओगे तो माइनस का क्या होगा बेटा प्लस, देन x/3 इक्वल टू एलसीएम लीजिए बेटा 3 -9 प्लस 5, 3 से 3 कैंसिल आउट, x की वैल्यू क्या होगी बेटा -4, तो देन x की वैल्यू तो होगी -4 और y की वैल्यू होगी आपके पास 20/3। लास्ट सम बेटा क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ x एंड y इफ 1 प्लस में आयोटा रेज्ड इनटू में y² प्लस 6 प्लस आयोटा इज इक्वल टू 2 प्लस आयोटा और इनटू क्या है बेटा आपके पास x। सबसे पहले तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो बेटा, 1 इंटू y² देन y² आयोटा, देन नेक्स्ट 6 प्लस आयोटा, देन इक्वल टू 2x प्लस में x आयोटा। अब रियल टर्म्स तो रियल इक्वेट करो बेटा और इमेजिनरी के साथ यानी इकट्ठी करो पहले तो, यानी 6 प्लस में y², इसमें भी आयोटा नहीं है और इसमें भी आयोटा नहीं है, तो ये कौन सा पार्ट हुआ बेटा रियल पार्ट। अब इसमें भी आयोटा है और इसमें भी आयोटा है, तो देन क्या होगा आयोटा कॉमन लिया, 1 प्लस में y² इक्वल टू क्या था बेटा 2x प्लस में x आयोटा। अब इसका रियल पार्ट कौन है 2x और इसका रियल पार्ट कौन है बेटा 6 प्लस में y², तो कंपेयर करो बेटा 6 प्लस में y² इज इक्वल टू कितना है बेटा आपके पास 2x, देन 1 प्लस में y² किसके इक्वल है x के। दो इक्वेशंस होगी बेटा आपके पास, इक्वेशंस होगी, करो बेटा सब्सटीट्यूट यहाँ पे, x की वैल्यू क्या थी 1 प्लस y², 6 प्लस में y² इज इक्वल टू 2 इंटू में 1 प्लस में y², 6 प्लस में y², 2 1 जा 2 प्लस में क्या होगा बेटा 2y²। सबको स्विच करो एक साइड पे सबको स्विच करोगे तो क्या होगा बेटा,
ये 2 तो इधर आके क्या हो जाएगा -2 4, और उधर क्या होगा बेटा वाई स्क्वेयर। तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा +-2। वाई की वैल्यू या तो +2 होगी और या क्या होगी बेटा -2 होगी। अब व्हेन y इज इक्वल टू 2 तो देन x क्या होगा बेटा फिर 1 + 2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल टू x। x क्या आएगा बेटा 5। व्हेन y इक्वल टू -2 तो 1 प्लस -2 का स्क्वायर भी क्या आएगा बेटा 4 इक्वल टू x। x फिर भी क्या आया 5। तो क्या क्या आंसर आया बेटा आपके पास x की 5, देन y की वैल्यू क्या होगी बेटा 2, देन सेकेंडरी x की 5, देन y की वैल्यू क्या आएगी -2। क्लियर। यहाँ पे y की दो वैल्यू जाएंगी बेटा +2 और -2, बल्कि जबकि आपके पास x की a की वैल्यू लाई कर रही है कौन सी आपके पास x इज इक्वल टू 5। तो देन इसी के साथ आपके पास ये एक्सरसाइज कंप्लीट।